ये जो अंकित का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता है। अंकित हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया। वो हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका उसको अंजाम मिल गया। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उसका यही हाल होगा। यह अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। गोगी गैंग ने ये पोस्ट करके अंकित बालियान के मौत की जिम्मेदारी ली है। सवाल ये है कि क्यों गोगी गैंग एक सिंगर से नाराज था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तरह ही इसे भी क्यों अंजाम दिया गया। अंकित क्यों एक गैंग के निशाने पर थे, सब बताते हैं। पर उससे पहले आपको ले चलते हैं 2021 की वो घटना जिससे दिल्ली दहल गई थी। दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहे जितेंद्र गोगी की 2021 में रोहिणी कोर्ट में भरी अदालत में हत्या की गई थी। ये उस समय की ही तस्वीरें हैं जब धाएं धाएं की आवाज़ पूरी दिल्ली ने सुनी थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के कई दिन बाद और तकरीबन 1 साल पहले ही अंकित ने गाना बनाया। गाना था कोर्ट में गोली, रिलीज किया गया, जिसके गाने के बोल ऐसे थे कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आएंगे पसीने देखिए। 2025 में आए इस गाने को अंकित की मौत के पीछे की वजह बताई जा रही है। अंकित का ये गाना सुपर डुपर हिट था। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी ये गाना बहुत सुना जाने लगा। इस गाने में अंकित जेल के अंदर है। उनकी वकील उन्हें समझाते हुए कहती है कि रोड़ा करना बंद कर दे, यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। लेकिन अंकित अपने स्वैग में कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान अंकित अपने दुश्मन को जज के सामने ही बंदूक के दम पर उठाकर ले जाता है, पुलिस स्टेशन में हंगामा करता है। तो जो जिस तरह के गाने के बोल थे, हालांकि अंकित का ये गाना गोगी की मौत के कई सालों बाद रिलीज किया गया, इसलिए ये सवाल भी उठता है कि क्या अंकित का गाना ही सिर्फ हत्या की वजह हो सकता है या वजह कुछ और भी थी। परिवार ने हालांकि शूटरों का एनकाउंटर किए जाने की मांग भी की है, क्योंकि इसके अलावा भी अंकित के विवाद रहे हैं। करीब 6 महीने पहले अंकित बालियान की रोहतक में एक सिंगर से कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही अंकित ने रोहतक आना जाना कम कर दिया था। वो अधिक समय शामली में बिताते थे, खासतौर पर अपने गाँव बंती खेड़ा में ही बिताया करते थे। हालांकि काम के सिलसिले में वो रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में आया जाया करते थे। हालांकि अभी तक सिंगर का नाम सामने नहीं आया जिससे अंकित का विवाद हुआ था। पुलिस अब इस विवाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अंकित बालियान पर शामली में एक बार एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दरअसल 27 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के शामली में लिलोन बाईपास पर अंकित बालियान का स्वागत समारोह हुआ था। यहाँ से गाड़ियों और बाइकों पर काफिले के साथ जुलूस निकाला गया। इसमें प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इस रोड शो में कुछ समर्थकों ने हुड़दंगबाजी की थी, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अंकित बालियान समेत 40 से ज्यादा समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। खैर, एक गाना और गोगी गैंग से कनेक्शन और दूसरी तरफ रोहतक में हुआ विवाद, पुलिस के सामने अभी कई सारे सवाल हैं। हालांकि गोगी गैंग ने जिम्मेदारी ली है, पर हत्यारों को कब तक पकड़ा जाएगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कानून के लंबे हाथ आखिर अपराधियों के कॉलर तक कब तक पहुंचेंगे। अब अगर हत्याकांड की बात करें तो अंकित बुधवार शाम करीब 4 बजे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर शामली के आरेपुरी नाला पटरी स्थित जिम पर पहुंचे थे। करीब 7 बजे जिम से बाहर निकलकर अपनी स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, तभी बदमाशों ने उन पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें बाद में भी सामने आई। अंकित की मृत्यु के बाद जो तस्वीरें सामने आई, वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंकित ने बचने के लिए गाड़ी में बैठने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावरों ने झपट्टा मारकर गेट खोल दिया और करीब 18 राउंड फायर किए गए। 3 गोलियां गाड़ी के अगले शीशे और 5 अंकित के शरीर में लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए थे और पहले से जिम के बाहर घात लगाकर बैठे थे। पुलिस को वारदात में हरियाणा के शूटर्स के शामिल होने का शक भी है। अब यानी कि हरियाणा में जाके पुलिस जांच करेगी कि आखिर कौन कौन शूटर इसमें शामिल थे। पुलिस ने घटनास्थल से एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है। इसमें वारदात से ठीक पहले 2 बाइक पर 4 युवक जिम के बाहर दिखाई दे रहे हैं। मेरठ जोन के एडीसी भानु भास्कर का कहना है कि 4 टीमें हरियाणा भेजी गई है। गोगी गैंग का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। वहीं अंकित बालियान की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे ही वे लौटते हुए देखना चाह हमें भी जब आओगे। हमारे ने तो कोई गलती कर ही नहीं रखी थी, किसी गैल बुरा नहीं करा था, किसी का कुछ नहीं करा था। सामने से मुकाबला करता घर से इतनी सोनी ढाल गया और उन्होंने बर्फ पर उठा के भेजा। हमारे पे भी तो जोर पड़ रहा है, सब काम करके बैठे। हमारा तो वही खरीदारी वही था, हमारा तो सारा मट्टी में रखा दिया। इसके मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं जानते थे।
जहां मां अपने बच्चे के लिए रो रो कर परेशान है। फैंस अंकित के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अंकित ने घटना से करीब 1 घंटा पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक सोशल पोस्ट की थी। इसमें अंकित गाड़ी में बैठकर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर सॉन्ग गाते हुए नजर आए थे। रै खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, जो खटकेगा वो भटकेगा, साला बच जावेगा कुकर। जयराम जी की भाई अपने लाडले भाइयों तो यह लाइन शेयर कर दो। जय बाबा की जय भारत। अंकित बालियान सिर्फ यही नहीं, कई और गाने पर अभी काम कर रहे थे। बता दें कि अंकित शामली के रहने वाले हैं। उनका गांव बंती खेड़ा है। वो कई सालों से सोनीपत रोहतक में रह रहे थे। अंकित हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। उनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग रहा भरी कोट में गोली मारेंगे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि विवाद हुआ। अंकित का गाना बेबी बदमाश काफ़ी चर्चा में रहा था। 112 NE, एक खटोला जेल के भीतर, जाट जाटनी, मोदी बर्गा रुतबा, गोली के बारूद सिस्टम और अगला जन्म जाट जैसे गाने उन्होंने बनाए थे, जो काफ़ी पॉपुलर भी रहे। अब सवाल ये कि पुलिस आखिर कब तक एक्शन लेती है।